हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 का 2 तक क्वेश्चन। आप लोग को पिछला वीडियो में हो गया था और 2 का 2 और 3 वाला क्वेश्चन आप लोग खुद बना लिए होंगे और आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले 12 को गुणनखंड, तो 12 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से 6 बार में और 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो क्या इसको खोल सकते हैं कि 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 और फिर 15 को निकाल लीजिए। 15 को 3 से लगेगा तो 5 3 15 और 5 से लगेगा तो 1, यानी कि 15 बराबर 3 गुने 5 और उसके बाद 21 को निकाल लेंगे तो पहले 3 से लगेगा तो 7 21, फिर 7 से लगा दीजिए एक बार में, यानी कि 21 को खोलेंगे तो 3 गुने 7। तो इसका HCF हो गया। देखिए 12 को खोले तो 2 गुने 2 गुने 3 और 15 को खोले तो 3 गुने 5 और 21 को खोले तो 3 गुने 7। तो इस तीनों में देखिएगा कि आपको 3 इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी 3 मिल रहा है और इसमें भी 3 मिल रहा है। तो HCF बराबर 3 हो जाएगा। और LCM निकालेंगे। LCM तो देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 और ये वाला 3 तीनों में मिला था तो HCF हम लोग को 3 हुआ। और LCM में देखिए ये तीनों तो 3 एक में मिला ही है तो उसको एक बार 3 लिख दीजिए और जो बच गया है उसको बारी बारी से लिख दीजिए। जैसे इसको में 2 को 2 बच गया है तो लिख दीजिए 2 गुने 2 और इसको में 1 ठो 5 बच गया है तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 और इसमें एक 7 बच गया है तो लिख दीजिए 7। अब ये सबको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 पच्चीस 60 और 60 को 7 से गुना करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो हम लोग को HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात हो गया है। और तीसरा में 2 और क्वेश्चन है, उसको भी इसी माध्यम से आप लोग बना लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों HCF 306, 657 बराबर कि 306 और 657 का HCF यानी कि महत्तम समअपवर्तक 9 दिया है। और उसके बाद LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि आप लोग को कहा गया है कि 306 और 657 का HCF बराबर 9 है और 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो इसको बहुत आसान तरीक़ा से बनाएंगे। तो सबसे पहले लिख दीजिए हल, और हल में ये 306 और 657 का HCF हम लोग को 9 दिया हुआ है तो इसी का ना LCM निकालना है। तो डायरेक्ट लिखिए LCM बराबर हम लोग को फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। और इसके बाद देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि संख्या आप लोग को 306 और 657 न दिया हुआ है तो 306 गुने 657 बटा HCF कितना है तो 9 न है तो बटा में 9 हो गया। और उसके बाद 9 से 306 को काट दीजिए 34 बार में और 34 को 657 से गुना कर दीजिए तो आप लोग को आ जाएगा 22,338 आंसर। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि n के जगह पर प्राकृत संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये सब रखाने पर तो जो उसका वैल्यू के अंत में 0 पर समाप्त हो सकता है। जैसे देखिए 6 के पावर 1 हो गया तो आपको 6 हो गया, और 6 के पावर 2 हो गया तो 36 हो गया, और 6 के पावर 3 हो गया 216 आ गया। तो क्या आप देख पा रहे हैं, ये 6 के पावर 1 रखें तो 6 आ रहा है, 2 रखें तो 36 आ रहा है, 3 रखें तो 216 आ रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि 0 पर समाप्त होगा। ये जो आप लोगों को 6 आ रहा है ना लास्ट में, तो ये मतलब 0 पर समाप्त होगा, यही पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले हल लिखिए और लिखिए यदि किसी n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी, तब वह 2 या 5 से विभाज्य है। यानी कि वह संख्या 0 पर समाप्त होगा कि जो 2 या 5 से विभाज्य होगा वही 0 पर भी समाप्त होगा। तो यहाँ पर लिखिए इसलिए यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 के पावर n बराबर 2 गुने 3 के पावर n, यानी कि 6 के पावर n के गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 ही आ रहा है। यानी कि 2 या 3 के जगह पर कोई एक 5 आता, या फिर हम लोग कोई 2 तो आ रहा है लेकिन एक 5 आता, तब जा कर के ये कट सकता था। लेकिन यहाँ पर ये 5 ना आने के कारण ये विभाज्य नहीं हो पाएगा और 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगा। तो आगे लिख दीजिए, अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिस पर 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी। आंसर